ओके जी, बताओ तो। अच्छा, एक कल वाला क्वेश्चन इन लोगों का रह गया तो। तुम्हें भाई दूसरे क्वेश्चन में डाउट होने लगता है भाई। अमन, क्या डाउट है बताओ। नहीं, मेरा नहीं है। हाँ, तो तुमने टैग क्यों किया है फिर? किसने टैग किया? विनय ने? अच्छा। तो मैंने उसे सॉल्व किया उसी मेथड से, 1 इंटू 3 इंटू कर करके, तो n/2 टाइम्स, तो n की पावर 3 की पावर 1/2, तो √3 हो जाएगा, तो सेम a² 3 हो जाएगा। तो वो समझ नहीं रहा है। अच्छा, तो चलो जो लोग हैं उनका डाउट देखते हैं, फिर बाकी लोग भेजेंगे लिंक। तो अभी क्या क्या डाउट है बताओ। एक तो इनका अवनीश का है, बताइए जी अवनीश, आपका क्या है इसमें? ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, और सपोज सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑफ ए इज टू। तो इससे क्या मतलब हुआ कि टू एक आइगन वैल्यू है आइगन वैल्यू टू है। जी, एंड सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम इज ऑल्सो टू। तो टू तो आइगन वैल्यू है ही। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नेसेसरली सिंगुलर। तो कौन सा मैट्रिक्स जरूरी है सिंगुलर होगा? अच्छा, तो ए की भी एक आइगन वैल्यू टू है, बी की भी एक आइगन वैल्यू टू है ना? यस सर। सो टू आइगन वैल्यू दोनों मैट्रिक्स की है। सो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्रोडक्ट? कुछ बोल सकते हैं? इसका ये मतलब है, ये ट्रांस पहले हैमिल्टन थ्योरम से बी का जो है 4 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ए के ईच रो का सम टू है, और बी के ईच कॉलम का सम टू है ना? तो होगा क्या, जब आप ए में देखिए, लेट से ए मैट्रिक्स इज R1 R2 Rn, यही है ना? अच्छा, तो इट्स बेटर कि अब जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी के लिए मैं ऐसा लिख देता हूं, ईच रो का ना। तो मान लो C1 C2 Cn, ऐसा लिखा ए को मैंने, ये कॉलम्स हैं। एंड तो इसमें क्या हो गया, ईच सी आई है ना, मतलब यहां पे ये है कि C1 प्लस C2 प्लस Cn जो है ना आपका, ये है 2 2 2 2 2, ऐसा है देखिए। रो का ना सर, हाँ रो जी। कॉलम दोनों दो है। नहीं नहीं, ए के रो का सम टू है और बी के कॉलम का सम टू है। यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया तो बी ट्रांसपोज के रो का सम टू है। तो बी अच्छा सर, कॉलम का जैसे कॉलम का सम अगर 2 है तो उसका आइगन वैल्यू 2 नहीं बोल सकते हैं? हाँ होगा, बिल्कुल होगा, दोनों का आइगन वैल्यू टू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको प्रोडक्ट के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रोडक्ट का 4 आइगन वैल्यू होगा ए इंटू बी का। तो ऐसे नहीं बोल सकते, ए बी जो है कैली हैमिल्टन थ्योरम से कि दो उसका आइगन वैल्यू, दो उसका, तो दो दो, दो 4 कैली हैमिल्टन ए थ्योरम बी ये का। थोड़ी कहता है, कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है? अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है हम्म। तो उसका जो आइगन वैल्यू है उस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करता है। नहीं नहीं, मैट्रिक्स अपने स्क्वायर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इक्वेशन, satisfies characteristic कैरेक्टरिस्टिक polynomial. इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ए इंटू बी का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है कहाँ आपके पास, और ना आइगन वैल्यू है आपके पास। ऐसा रूल थोड़ी होता है कि ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है, बी की लैम्डा म्यू है, तो प्रोडक्ट का आइगन वैल्यू प्रोडक्ट हो जाता है। इन जनरल ऐसा नहीं है रिजल्ट एक्ट, वो ए स्क्वायर में होता है, ए इंटू ए। ओ ए स्क्वायर में। हाँ, ए स्क्वायर में ऐसा कर देते हैं आप, क्योंकि वो कम्यूट करता है, ठीक है ना? सो Yes. तो यहाँ पे क्या होगा, देखो लॉजिक ये है कि ए के ईच रो का सम टू है, तो ए ट्रांसपोज के ईच कॉलम का सम टू है ना? एंड बी के भी ईच कॉलम का सम टू है। तो अभी के लिए मैं एक एग्जांपल बना के देखूं, लेट से अभी एक जस्ट काउंटर एग्जांपल बनाने की कोशिश करो आप। एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ, आप एक्सपेरिमेंट क्या नहीं करते, जैसे मान लो ए बी है, सो अभी आप 2 क्रॉस 2 की ही मैट्रिक्स बना लो, जहां पे ईच रो का सम टू और ईच कॉलम का सम टू हो।
तो लेट्स से यहाँ पे जैसे 0202 अच्छा मान लीजिए है, या 20 ले लीजिए अभी के लिए। लेकिन ये तो दोनों हो गया, हमें दोनों नहीं करना है, ऐसा कोशिश करो कि दोनों ना हो, एक ही हो, ऐसा कर सकते हैं। आप ऐसा कोशिश करो कि रो का सम 2 हो, कॉलम का सम 2 ना हो। सो 1 1, और ऐसा जब आप करेंगे तो रो का सम 2 हो गया, 20 20 या 02 ले लीजिए, हाँ 20 ले लीजिए। तो ऐसा बना लिया। और यहाँ बी, यहाँ पे कुछ ऐसा लीजिए कि कॉलम का सम 2 हो, रो का सम 2 ना हो। क्या लेना चाहेंगे? मान लीजिए अभी के लिए 20 और फिर से 1 1 ऐसा ले लेते हैं। ट्रांसपोज से नहीं हो गया ना? नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप यहाँ पे जो जो ऑप्शंस दे रखा वो निकालिए जरा और एक्सपेरिमेंट कीजिए, डिस्कार्ड हो जाएगा, कुछ ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। और ये मैं प्रूव करना चाह रहा था ऐसे। नहीं नहीं, प्रूफ तो करेंगे, लेकिन इनिशियली आप ऑप्शंस डिस्कार्ड कीजिए, प्रूफ भी हो जाएगा। प्रूफ के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा आपको क्या है, तो प्रूफ में प्रोडक्ट में देखना पड़ेगा क्या होगा। तो जब आप ए इंटू बी निकालते हैं तो क्या करते हैं आप? ए के रो को मल्टीप्लाई करते हैं बी के कॉलम के साथ, राइट? और ए के रो का सम 2 है, बी के ईच कॉलम का सम 2 है। और जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं एक्चुअली, ये चीज़ है। टू टेक द लीनियर कॉम्बिनेशन, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे, ऐसे कर करके ईच से मल्टीप्लाई होता है। तो ये पहले डिस्कार्ड कीजिए, उससे आपको एग्जाम्पल, क्योंकि प्रूफ डायरेक्ट लिखना इनिशियली थोड़ा मुश्किल रहता है ना, पहले आप एग्जाम्पल से डिस्कार्ड कीजिए, हो जाएगा। प्रूफ लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप एग्जाम्पल लीजिए, इससे सारे ऑप्शन बनाइए और देखिए कुछ ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा इजीली, इससे आ यस सर, जाएगा। ओनली एग्जांपल के थ्रू डिस्कार्ड कर सकते हैं ऑप्शन ना, ट्रू नहीं बोल सकते ना ये ट्रू होगा। हाँ, तो डिस्कार्ड हो जाएगा, कुछ तो डिस्कार्ड हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा डिस्कार्ड, ट्रू तो नहीं बोल सकते, ट्रू तो नहीं बोल सकते, बट वो तो कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना कई बार, इसमें से मान लीजिए एक दो, हाँ नहीं नहीं, डिस्कार्ड तो कई हो बार जाएगा। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको जैसे सीखने इसमें के मान लिए? लीजिए दो ऑप्शन। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, आपको सीखने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर आप प्रूव करने लगे फिर तो हो गया एग्जाम आपका। प्रूफ हम देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन पहले मैं बोल रहा हूँ आप एक्सपेरिमेंट करके देखो ना क्या आता है, क्योंकि प्रूफ से मैं खुद ही बचना चाहता हूँ। प्रूफ कई बार ना बहुत लेंदी हो जाता है। तो अब मान लो मैं बोल रहा हूँ थ्योरम वोरम के स्टेटमेंट ही कई बार आ जाते हैं, आप उसको प्रूफ करेंगे तो बहुत टाइम लगता है, जब बताया ही पहले मैंने आपको। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देखिए ए बी क्या आता है। 2 2, ये 2 2 हो जाएगा, 4 4 एंड 2। 2। तो इसकी आइगन वैल्यू क्या आएगी ए बी की? ए बी की आइगन वैल्यू सम लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 4 और लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 -4। दो नंबर देखिए जिसका सम 4 हो, डिफरेंस माइनस, प्रोडक्ट -4 हो। रियल आएगा तो ये तो तभी होगा जब आपका, है ना। अब देखिए दो ऑप्शन में 1/4 1/2 है। एक तो सबसे ट्रिवियल एग्जांपल लेंगे ना तब भी गलत हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ऑप्शन जैसे डिस्कार्ड हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे बना के देता है, अगर दोनों मैट्रिक्स को इक्वली ले लीजिए आप, ए यही और बी भी यही ले लो, तो कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो जा रहा है, दो ऑप्शन तो इससे डिस्कार्ड हो जाएगा, देखिए करके ये एग्जाम्पल लेंगे तो। और यहाँ अगर ए इंटू बी आप निकालेंगे क्या आएगा? 4 4। नहीं, 4004 ना, हम्म, ये आ गया। अब इसकी आइगन वैल्यू इसका आइगन कितनी? वैल्यू 4 4 ए बी की आइगन वैल्यू 4 4 है, तो इसकी अपॉन 2 की आइगन वैल्यू कितनी होगी? 2 2। 2 2। तो आई माइनस इसकी आइगन वैल्यू कितनी होगी? आई माइनस 1/2 ए बी। अब ऑप्शन देखो, आई नॉन जीरो आएगा। आई माइनस 1/2 ए बी की आइगन वैल्यू क्या क्या आएगी? -1 -1। -1 और अगर मैं 4 वाला करता हूं, जैसे ये हो गया ना, और एक दूसरा ऑप्शन है आई माइनस 1/4 ए बी, इसकी आइगन वैल्यू क्या क्या आएगी? इसका तो आई ए बी का 2 2 है, इसका तो 0 आ जाएगा। एक तो ये ऑप्शन आउट हो गया, सिमिलर ही पूछा है ना। तो ये आउट हो गया फिर। हम्म,
कोई एक आउट हो गया ना, सिंगुलर पूछा था ये आउट हो गया, नॉन सिंगुलर पूछा था वो आउट हो गया, तो ये आउट हो गया। और इस एग्जाम्पल से एक और आउट हो जाएगा, देखिए। वो तो समझ रहा हूँ सर। तो एग्जाम में वही हमें कोशिश करना है कि आउट करना है। आगे प्रूफ भी लिख सकते हैं, प्रूफ लिखने के लिए सोचना यहाँ पड़ेगा। मतलब 2-3 एग्जांपल लेने, 2 एग्जांपल एटलीस्ट लेना पड़ेगा, हाँ 2-3। तो सो दैट डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है ना, एक में 1/2 लगा रखा है, एक में 1/4 लगा रखा है, तो दोनों तो ट्रू आएगा ही नहीं, कोई एक ही ट्रू आना है। तो 1/2 वाला, क्योंकि यही दूसरे ऑप्शन में भी सेम ही कर रखा है कि उसमें लिख रखा है I माइनस 1/4 BA ट्रांसपोज, 1/4 BA ट्रांसपोज। तो अगर आप ये निकालेंगे, यहाँ तो ट्रांसपोज सेम ही है एक्चुअली, तो इसमें भी 1/, अच्छा ये यही एग्जाम्पल 2 को डिस्कार्ड कर देगा, मैं कह रहा हूँ सेम ही एग्जाम्पल, देखिए 2 को डिस्कार्ड कर देगा, सिमिलर आ रहा है, क्योंकि इसमें ये भी क्या होगा, similar एक एक ऑप्शन है 1 माइनस 1/2 BA ट्रांसपोज, तो फिर से एक का 0 आएगा और एक का -1 आपसे क्या पूछा, नॉन सिंगुलर, तो ये भी आउट हो गया, तो 1/2 वाले दोनों आउट हो गए। यस सर। तो A और B D, अब इसमें से एक ये आउट कर देगा, देख लीजिए आप। सीडी में डाउट है, ये भी तो डाउट, ये भी तो हो ही रहा है। नहीं नहीं आप समझे नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एग्जाम्पल ने क्या किया, इस एग्जाम्पल से कौन कौन सा ऑप्शन आउट हो गया, ए भी आउट हो गया, ए भी आउट हो गया। अब आप इस एग्जाम्पल के आगे प्रोसीड कीजिए, इस एग्जाम्पल से आगे प्रोसीड कीजिए, आप इसका आइगन वैल्यू निकालिए, ये भी एक ऑप्शन को आउट कर देगा, मैं ये बोल रहा हूँ, एक ऑप्शन इससे आउट हो जाएगा, सीडी में तो बचा है ना, तो दोनों तो सही हो नहीं सकते ना। देखिए एक बार क्या होता है, आगे प्रोसीड कीजिए, तो सॉल्व करके देखिए आप खुद ही। तो क्या करना आपको ठीक यहाँ है, से, ठीक है। हाँ ए बी और बी ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए, और देखिए एक ऑप्शन यहाँ से खुद ही आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा। एंट्रेंस में यही करेंगे, प्रूफ मैं खुद ही बचता हूँ प्रूफ से अभी, लेकिन कर सकते हैं प्रूफ, इसमें सीखने के लिए अच्छी बात है, मुझे भी सीखने को मिलेगा ये।